हेलो लिटिल लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम एनसीईआरटी का क्लास फर्स्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 8 कंप्लीट करेंगे और यूनिट 8 का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और चैप्टर का नाम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। इसमें एक स्टोरी दी है, हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग होंगी, उनका हमें मतलब समझना है एंड कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ है जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। द टाइगर एंड द मॉस्किटो। टाइगर मतलब होता है चीता और मॉस्किटो मतलब है मच्छर। सो ये कहानी एक चीता और एक मच्छर की है। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। डोजिंग का मतलब होता है नींद ले रहा था, वो हल्की नींद में था। सो एक बार एक चीता पेड़ के नीचे हल्की नींद में सो रहा था, आराम कर रहा था वो। अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय। बज मतलब होता है भिनभिनाना। तो एक मच्छर भिनभिनाता हुआ आया। द टाइगर सेड, हे मॉस्किटो गो अवे। तो चीते ने बोला, मच्छर चले जाओ। गो अवे मतलब होता है चले जाओ। द मॉस्किटो सेड, वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मच्छर कहता है मैं क्यों जाऊँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। अफ्रेड मतलब होता है डरना। द टाइगर वॉज एंग्री। चीता बहुत गुस्सा हुआ। एंग्री मतलब गुस्सा। ही हिट आउट विद हिज पॉ। उसने अपने पॉ मतलब पंजे से मच्छर को हिट किया। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। फ्लू ऑफ मतलब उड़ गया, मच्छर उड़ गया। तो जैसे ही टाइगर ने उस मॉस्किटो को अटैक करने के लिए अपना पंजा हवा में मारा तो मॉस्किटो तो उड़ गया। द पॉ स्ट्रक ऑन हिज ओन चिक। स्ट्रक मतलब होता है फंस गया। उसका जो पंजा था, टाइगर का पंजा, उसके खुद के गाल में फंस गया, जैसा आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। चीक मतलब होते हैं गाल। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक। ब्लो का मतलब है अटैक। वैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में ब्लो का मतलब पढ़ा था। ब्लो का मतलब होता है बहना या मूव करना, लेकिन यहाँ पे ब्लो का मतलब है अटैक करना। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक। स्क्रैप मतलब होता है छिल गया। तो इस अटैक से उसका जो गाल है वो छिल गया। तो जैसे ही उसने अपने पंजे से मॉस्किटो को अटैक किया तो मच्छर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका जो पंजा था उस पंजे से उसका चीक्स जो था वो छिल गया। इट बिगेन टू ब्लीड। और खून बहने लगा। ब्लीड मतलब होता है खून। द मॉस्किटो बज्ड अवे। मॉस्किटो फिर भिनभिनाता हुआ उड़ गया, चला गया। द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पॉ। अब टाइगर ने अपने दूसरे पंजे से मच्छर पे अटैक किया। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। इस बार फिर से मच्छर उड़ गया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। और इस बार भी चीते ने खुद को ही हिट कर दिया, खुद को ही चोट पहुंचा दी। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। टाइगर बहुत बेबस हो गया, लाचार हो गया। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज। और मच्छर बार बार लगातार भिनभिनाता रहा। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक अवे। टाइगर उठा, गॉट अप मतलब उठा, एंड धीरे से वहाँ से चला गया। क्वाइटली मतलब होता है चुपचाप, शांति से वहाँ से चला गया। मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम। सो मॉस्किटो ने बोला, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड। मेरे दोस्त इतना घमंडी मत बनो। एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे। हर कोई अपने तरीके से महान होता है। मतलब है कि हमें कभी भी किसी को वीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ ज़रूर होती हैं। सम न्यू वर्ड्स: एंग्री गुस्सा, ब्लीड खून, ग्रेट महान, हिट मारना, प्राउड मतलब घमंड। आई मस्ट नॉट हिट एनी वन। मुझे किसी को नहीं मारना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पे गर्व है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज रीडिंग इज फन। वॉट वॉज द टाइगर डूइंग वेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। जब मच्छर भिनभिनाता हुआ आया तो उस समय टाइगर क्या कर रहा था। द टाइगर वॉज डोजिंग ऑफ। टाइगर उस समय एक झपकी ले रहा था। वाई डिड
द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड, टाइगर के चीक से, गाल से खून क्यों बहने लग गया था? टाइगर्स चीक स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज इट्स पॉ गॉट स्ट्रक ऑन हिज ओन चीक, क्योंकि उसका जो पंजा था वो उसके खुद के गाल पे फंस गया था। वाई डिड द टाइगर वॉक अवे, टाइगर वहाँ से क्यों चला गया था? टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस हो गया था। लेट्स टॉक, वाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ? देखो मॉस्किटो जो था, मॉस्किटो वॉज ब्रेव, वो बहुत ब्रेव था। टाइगर ने उसको बार बार हिट करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन मॉस्किटो बार बार बच के निकल जाता था। इसीलिए उसने कहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, जंगल के बाकी जानवर तुमसे डरते होंगे लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, बिकॉज ही वॉज ब्रेव। से अलाउड, इन वर्ड्स को हमें जोर से पढ़ना है। बैंक, बिन, बिस्किट, बन, गूस, गोन, ग्रे, गन, फैन, फ्यू, फील्ड, फिश, लैम्प, लिक, लिप, लूज। लेट्स शेयर व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट एवरीवन इज ग्रेट इन देयर ओन वे, मतलब हर कोई अपने तरीके में ग्रेट होता है, महान होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड पे लायन की पिक्चर दिख रही है और राइट साइड पे टाइगर की पिक्चर है। हमें इनमें डिफरेंस बताना है, इन दोनों में अंतर बताना है कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सबसे पहले तो हम इनकी अपीयरेंस की बात करेंगे। अपीयरेंस मतलब उन वो देखने में कैसे लगते हैं, उनकी बनावट की बात करेंगे। लायन का फर ब्राउन कलर का होता है और इसके फेस के पास में बहुत सारे बाल होते हैं जिसको मेन कहते हैं। ओके, लेकिन अगर हम टाइगर को देखेंगे तो टाइगर का कलर ऑरेंजिश होता है और इसकी बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक कलर की धारियाँ बनी होती है और इसके गले के आसपास कोई बहुत ज़्यादा बाल नहीं होते जैसे लायन के होते हैं। दूसरा डिफरेंस होगा, टाइगर साइज में बड़ा होता है और लायन साइज में छोटा होता है, स्मॉलर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज, टाइगर अकेला रहना पसंद करता है, अकेले रह के वो हंटिंग करता है, शिकार करता है, लेकिन जो लायन है वो ग्रुप में रहता है, ग्रुप में रहता है और ग्रुप में रह के ही हंटिंग करता है और लायन के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। सो ये इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेट्स राइट फिलिंग द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं एंड कुछ वर्ड्स दिए हैं जो डॉटेड फॉर्म में है। हमें इन डॉट्स को ट्रेस करना है और वर्ड्स को कंप्लीट करना है। अ डैश वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे कौन झपकी ले रहा था, कौन सो रहा था? अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। अ डैश केम बजिंग बाय, कौन भिनभिनाता हुआ आया था? अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय, मच्छर भिनभिनाता हुआ आया था। द टाइगर हिट आउट विद हिज डैश, टाइगर ने किस चीज़ से मच्छर को हिट किया था? द टाइगर हिट आउट विद हिज पॉ, अपने पंजे से हिट किया था। द मॉस्किटो बज्ड डैश, मच्छर भिनभिनाता हुआ चला गया था। द मॉस्किटो बज्ड अवे। एवरीवन इज डैश इन इट्स ओन वे, हर कोई अपने तरीके से क्या होता है? एवरीवन इज़ ग्रेट इन इट्स ओन वे, हर कोई अपने तरीके से महान होता है। नेक्स्ट लेट्स रीड एंड राइट। सो अगेन कुछ कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनको आपको रीड करना है और राइट करना है। GHIJKandL। नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे एक पिक्चर्स दी है जिसमें फर्स्ट सीन, सेकंड सीन और थर्ड सीन दिया है। व्हाट आर द कैट एंड माउस सीइंग, बिल्ली और चूहा आपस में क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट से दिस इन योर ओन लैंग्वेज, सबसे पहले आपको इसको अपनी खुद की लैंग्वेज में बताना है, इस स्टोरी को डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड एंड सेंटेंस इन इंग्लिश। उसके बाद स्टोरी को आपको एक्ट करना है, आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अपने टीचर के सामने स्टोरी को एक्ट कर सकते हैं और आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में भी बताना है।
तो देखो सबसे पहले क्या है कि एक चूहा है वो चीज़ खा रहा है, तब तक एक बिल्ली आती है और बिल्ली चूहे को देख रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सीन में क्या होता है, बिल्ली ने चूहे को अटैक किया। जैसे ही बिल्ली ने चूहे को अटैक किया, चूहे ने जंप करके टेबल के ऊपर चढ़ गया। थर्ड सीन में टेबल पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हुआ था। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है कि एक लेंस होता है जिससे कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा दिखता है साइज में। सो जैसे ही चूहा टेबल पे चढ़ा, उसने मैग्नीफाइंग ग्लास अपने फेस के सामने रख दिया, और बिल्ली ने जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास से चूहे का फेस देखा तो वो डर गई। उसको लगा कि ये कौन सा एनिमल है, ये तो बहुत ही जाइंट माउस दिखने लग गया उसको, और वो डर के मारे टेबल से नीचे गिर गई थी। सो इस स्टोरी को आपको एक्ट करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।